What are the traits of those people who became successful entrepreneurs? सबसे पहले जी, so making a difference. अगर पैशन जिसमें होगा ना, उसमें making a difference होगा कि यार मेरे साथ में लोग बैठे हुए हैं, I have to make a difference. मैंने उनकी जिंदगी बदल दूं, अगर इसकी बदल गई, इसने कोई काम शुरू कर दिया, मुझे दुआएं मिलेगी, ये होगा वो. सेंस ऑफ अर्जेंसी, हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, मेहनत करते हैं. They give extra than they promise. क्यूरियोसिटी होती है. इंक्विजिटिवनेस, ऐसा क्यों है, ये इधर रश क्यों नहीं है, समोसा इसका बिक क्यों नहीं रहा, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, अच्छा यार ये लोग यहाँ पे क्या खाते, कहाँ से मंगवाते होंगे, यहाँ पे तो मुझे तंदूर नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कोई डिलीवरी शॉप नजर नहीं आ रही. तो उन्हें कहीं जाएंगे तो एक इंक्विजिटिवनेस नजर आएगी. ऑब्जर्वेशन बॉडी है, कहाँ पे रश है, कहाँ पे रश नहीं है. इंट्यूशन उनकी छठी इस बड़ी तेज है. रिफ्लेक्शन करते हैं, सोचते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं, दे डू देयर रिसर्च वेल. तो ये जनाब उनकी क्यूरियोसिटी है. और ये आप देखें बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है. शुरू में जब याद है जब मैंने कहा था स्कूलों ने हमारी क्यूरियोसिटी का सत्यानाश फेर दिया. बच्चा इतना क्यूरियस होता है, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी है. टीचर के पास जवाब नहीं है, उसको कहते चुप कर जाओ, शट अप कॉल दे, माँ शट अप कॉल दे देती, ना पूछे ये सवाल. तो क्यूरियोसिटी को फीड किया जाता है और सवाल पूछे जाते हैं. नंबर 3, दे हैव अ हाई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. They like to control their life events. वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी है, मैं फैसला करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा डिसिप्लिन है, मैं इसका फैसला करूंगा. तो इसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. नंबर 3, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी. देखें लाइफ में बड़े रिस्क आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस आज है कल नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, अप्स एंड डाउन आ गया, बड़े एम्बिग्यूटी होते हैं. तो आपके पास है ना, यू शुड बी एम्बिग्यूटी प्रूफ. आप में इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप शॉक्स जिंदगी के अफोर्ड कर सकें. मार्केट ऊपर गई, डूब गई, एक सेक्टर में कुछ हो गया, नहीं हुआ, इतने आप में शॉक अब्जॉर्बर्स होने चाहिए कि आप झटके बर्दाश्त कर सकें. जो लोग जितने झटके कहते हैं ना, गेम ये नहीं है कि झटके आए ना, कामयाब वो है जो हर झटके के बाद खड़ा हो सके. क्योंकि जिंदगी लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, अल्लाह ने मोड़ कलम तोड़ दिया. ये क्या कि मैंने इंसान को पैदा ही मुशक्कत में किया. चलो जी गल मुक गई, लाइफ इज डिफिकल्ट, मान लो रब बनाने वाले ने क्या दिया. इसलिए बॉर्न अगेन किताब डे 1 में लिखा हुआ है, अगर आप ये समझ लें जिंदगी मुश्किल है तो ये मुश्किल नहीं है. लेकिन आपको बताया जाता है ये तो बेड ऑफ रोजेज है, हाय बस ऐशी ऐशी है, बस ये कर लो फिर जिंदगी आसान. बस मेरे बेटा कोई बात नहीं, मैट्रिक कर लो फिर जिंदगी आसान, बस एफएससी कर ले फिर जिंदगी आसान हो जाएगी. माँ बाप भी बस ब्याह हो जाएगा ना तेरा फिर जिंदगी आसान. और भाई ये आसान नहीं होनी. अल्लाह ने कहा हुआ लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, तो कैसे आसान होगी. तो अगर आसान नहीं होनी तो एंजॉय इट यार, ये ऐसी है. तो अपने शौक अब्जॉर्बर जरा बेहतर कर लें ताकि आपको झटके इतने बुरे लगे ना. जिंदगी में तो झटके लगने हैं, तो आप बर्दाश्त कर सकते. एंड्योरेंस होनी चाहिए, गिर गिर के उठ सकें. ये कामयाब एंटरप्रेन्योर्स किसी न किसी ने ये बातें कही हैं. ये वो फिर पीछे आ जाए. सेल्फ अवेयरनेस, खुद शनासी. पढ़ इल्म हजार किताबा, अपने आप को पढ़े नहीं. और पहले अपने आप को जाने तो पता चले क्या है और क्या नहीं है. जब नहीं है तो फिर आपको पता है यार ये मेरे में नहीं है, मेरे से गलती हो जाती है, मेरी लोगों के बारे में जजमेंट गलत है, मैं कानों का कच्चा हूँ यार, मेरे लोगों से डीलिंग नहीं होती यार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, स्ट्रेटेजी भी संभाल लूंगा, बिजनेस पॉलिसी भी संभाल लूंगा, सिस्टम भी, लोगों के साथ ताल्लुक यार तू संभाल लें. अल्लाह ताला, ये भी तो अल्लाह का कानून है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं. इसके ऊपर मेरी 92-93 की कैसेट है, इंसानी तफावत, जिसको आप डाइवर्सिटी कहते हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला के ने अपने लाइफ कानून में इस दुनिया में डाइवर्सिटी क्यों बनाई है. डाइवर्सिटी इज अ ब्लेसिंग. ये 10 चीजें हैं, ये चाहिए, मेरे में 2 हैं, 2 ये कर देगा, 2 वो कर देगा, 2 वो कर देगा. ओए अल्हम्दुलिल्लाह. जो बंदा कहता है मेरे में 8 है, 9 है, उसे कहूँगा सोलोप्रेन्योर बन जा यार, तेन तो लोड़ ही नहीं किसी दी. जो कहता है मेरे में 6 है, 7 है, पार्टनरशिप कर ले यार, पार्टनर 2-3 और लाएगा, 5 तेरे को रहेगी, चलो गल मुकी.
8 पूरियां हो गई हैं, आ गया जिस दिन आप चलते चले। सो क्रिएटिविटी, रोज मसले आएंगे, किसी बर्दाश्त करना, एंड्योर करना मुश्किल वक्त को, साबित कदमी से उस मुश्किल दौर को गुजार देना, बर्दाश्त कर देना। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, रिसोर्सफुलनेस, सेल्फ बिलीव, इनोवेशन, ये जितने भी वर्ड हैं, इस तरह के वर्ड आपको नजर आते हैं, मैंने इनको सबको ग्रुप कर दिया क्रिएटिविटी के अंदर। मसलन रोज मसला आएगा, आज फलाना बंदा नहीं आया, आज गोश्त नहीं आ रहा, आज हड़ताल हो गई है, आज कस्टमर ने ये कह दिया है, शाम को बर्थडे किसी ने कहा है हो सकती है, अब ये रोज के इश्यूज हैं। तो यू हैव टू हैव द कैपेसिटी कि आप इन रोज के इश्यूज में से कोई सोल्यूशन ढूंढ सकें। Every day you will be confronted by a new issue. So if you have the resources, resourcefulness, कि लोग आपके पास आ सकते हैं, because you always can give them a solution. अच्छा यार ये नहीं ये कर लो, अच्छा यार वो नहीं ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे नहीं वैसे कर लेते हैं, अच्छा उनको ये कह देते हैं, उनको ये ऑफर कर देते हैं। So if you can come up with the creative solutions, कि अगर एक चीज नहीं हो पा रही अनसर्टेनिटी की वजह से, अगर आपके पास उसको दूसरे तरीके से करने का या कुछ और करने का तरीका है, तो ये क्रिएटिविटी है कि कैसे आपने रोज के इश्यूज को कैसे करना है। प्रोएक्टिवनेस, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि फोरसाइटेडनेस, मुश्किलात को आने से पहले देखने की सलाहियत कि कुछ होने वाला है, महंगाई आ रही है, इसके असरात क्या होंगे, क्या हो जाएगा। सो उन लोगों में एक फोरसाइटेडनेस होती है, इसीलिए वो पहले होते हैं उस चीज को सॉल्यूशन लॉन्च करके, जो कि लोग बाद में लॉन्च करना शुरू करते हैं, तो वो दे ऑलवेज स्टे ऑन द ahead of everyone else. They do things before anybody else will do, क्योंकि वो पहले उनको पता चल जाता है ये होने वाला है। तो प्रोएक्टिव हैं। एक होता है रिएक्टिव, रिएक्टिव होता है जब हो जाएगा फिर करेंगे, अच्छा यार वेखी जाएगी। अब ये रिएक्टिव लोगों का नारा है, जब तो होए चलो होएगी वेखी जाएगी यार। प्रोएक्टिव क्या है, अगर ऐसा हो गया तो मैं रेडी हूँ, प्लान बी रेडी है। सो दे ऑलवेज लीड द मार्केट, वो मार्केट को लीड करते हैं क्योंकि वक्त से पहले आइडिया दे देते हैं, दूसरे लोगों को या कंपटीशन के लिए नए स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं। मैंने आज एक नया मेन्यू लगा दिया, उन बाकियों ने स्यापा पै गया कि यार वो थे उन्होंने दया करना शुरू कर देता, और असी भी सानू भी करना पड़ेगा। सो दे ऑलवेज आर अहेड बिकॉज ऑफ प्रोएक्टिवनेस। सो डिसीजन मेकिंग साहब अपनी है, जल्दी फैसला कर लेते हैं, जजमेंट उनकी ठीक होती है। फिर रेजिलियंस है जी, वही बात, रगड़ा खाने की सलाहियत, ओपननेस है, दे अंडरस्टैंड कि रगड़े आएंगे, बिजनेस कर बुरे हालात आएंगे, बुरा दिन आएगा, बुरे टफ कस्टमर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लोग नोक छोड़ के चले जाएंगे, बट वी हैव अ प्लान, वी हैव टू स्टे इन द बिजनेस। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमने कुछ ना कुछ इसका तरीका ढूंढते रहना है। so they are flexible। कई ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर औक़ात बताते हैं कि 10-10 दफा 15-15 दफा उन्हें अपना मेन्यू बदलना पड़ा, उनको अपनी रेट लिस्ट बदलनी पड़ी है, कॉम्बिनेशन बदलने पड़े हैं, क्योंकि अगर एक चीज काम नहीं कर रही दूसरे को ट्राई करो, तीसरे को ट्राई करो, चौथे को ट्राई करो, जब तक कि वो काम शुरू ना हो जाए जो आप करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पता फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कंसिडरेशन, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहते हैं लचक को, जैसे स्प्रिंगीनेस नहीं होती, वक्ती तौर पे किसी माहौल को संभालने के लिए या बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभालने के लिए वक्ती तौर पे लचक शो करना, वक्ती तौर पे, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि यू आर फ्लेक्सिबल फॉर एनीथिंग, लॉन्ग टर्म। इलास्टिसिटी कहते हैं थोड़ी देर के लिए, स्प्रिंग की तरह ऐसे हुए छोड़ा फिर वापस आ गए, रबड़ बैंड नहीं होता, ऐसे हुआ फिर छोड़ा वापस आ गया, जब वक्त सही हो जाएगा फिर ऐसे आ जाएंगे। मार्केट डाउन है, चलो यार रेट नीचे कर दो, प्रॉफिट खत्म कर दो, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा फिर छड़ वापस आ जाएंगे।